एमबीए एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस देख रहे हैं जो नाउन्स से संबंधित हैं। हम नाउन्स चैप्टर्स को पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम उस पे आधारित क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1 के अंतर्गत हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, जहां में हमने देखा कि सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और उसमें से जो अंतिम पार्ट होता है वो नो एरर का रहता है। यानी अगर सेंटेंस में हमें गलती पहचाननी होती है कि किस पार्ट में गलती है, वही हमारा आंसर होता है वो पार्ट। अगर किसी पार्ट में गलती नहीं रहती तो हमारा जो चौथा पार्ट रहता है नो एरर का, उसे हमें चुनना होता है। तो पहला फॉर्मेट हमने देख लिया कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। हम अब दूसरा देखेंगे, एक्सरसाइज में ही दूसरी एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन के दूसरे फॉर्मेट को देखेंगे कि क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट में किस तरीके से पूछा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सेंटेंस में जो सेंटेंस है उसके कुछ वर्डों को अंडरलाइन कर दिया जाता है और उस अंडरलाइन वाला जो पार्ट है उसे हमें रिप्लेस करना होता है। इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसमें उसको रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड दिए रहते हैं हमें उनसे जो अंडरलाइन पार्ट है उसे रिप्लेस करना होता है। अगर उसे रिप्लेस करने की ज़रूरत है, यानी अगर वह सेंटेंस में गलत है तो हमें रिप्लेस करना होगा, तो हमारे 3 ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो रिप्लेस करने के लिए रहते हैं। चौथा ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट का रहता है, यानी सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो हमें उसे चुनना होता है। इन जो पहले से प्रयोग है अंडरलाइन पार्ट, वो अगर सही है तो हमें नो इम्प्रूवमेंट चुनना होता है। ये फॉर्मेट देखेंगे, लेकिन हम ये देखने से पहले हम नाउन से संबंधित प्रॉब्लम देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नाउन, सबसे पहले हम सेंटेंस में नाउन पहचान पाएँ, तब हम उस नाउन को देखेंगे क्या वो अपने सही रूप में है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई हम नाउन को पहचान पाएँ, और नाउन को पहचान हम तभी पाएंगे जब हमें पता होगा कि नाउन कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है और नाउन किन किन रूपों में आ सकता है। तो हम कुछ बातें कर लेते हैं नाउन के बारे में। जैसे नाउन हम जानते हैं, नाउन जो है हमारा वो सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन, जैसे हम यहाँ पे हमने कुछ समझने के लिए लिखा हुआ है, भाई राम रीड्स अ बुक। यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जगह पे एक नाउन हो सकता है, या नाउन का स्थान लेने के लिए कोई वर्ड आता है तो वो प्रोनाउन हो सकता है। और ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी हमारा क्या हो सकता है, एक नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो हमें पहले तो ये पता है सब्जेक्ट जगह पे या ऑब्जेक्ट जगह पे एक नाउन हो सकता है। और दूसरी बात हमने ये सीखा था कि भाई जब हमने शुरुआत में देखे थे तो हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते समय हमने ये देखा था, वहाँ पे डिटेल में बात की थी कि भाई ऑब्जेक्ट उसी वर्ब को चाहिए होता है जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यानी हमने पहले वर्ब को जाना था, वर्ब को हमने 2 भागों में बांटा था, एक तो फाइनाइट वर्ब थी और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब थी। जो फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती, यानी सब्जेक्ट के अनुसार चलती। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती, यानी वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ समान रूप में रहेगी हमेशा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और हमने ये ध्यान दिया था कि भाई एक ही सेंटेंस में अगर एक सेंटेंस एक ही क्लास का बना हुआ है तो उस क्लास को हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, और उस क्लास में एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। अगर एक से अधिक फाइनाइट वर्ब आ जाती है तो उस सेंटेंस में एक से अधिक क्लासेज होंगी। यानी हमने फाइनाइट वर्ब के आधार पे हम क्लासेज का निर्धारण करते हैं, जो क्लास कितनी क्लास है। अगर एक ही क्लास का सेंटेंस है तो हम उसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ये हमने देखा था। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब जो हैं इनको हमने 2 आधारों पर और बांट लिया था। एक को कहा था ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा था इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी दोनों को बांटा जा सकता है इन दोनों रूपों में। जो हमारी फाइनाइट वर्ब है उसे भी हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में बांट सकते हैं, और नॉन फाइनाइट जो है उसे भी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में बांट सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है, यानी फाइनाइट वर्ब को ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कह रहे थे, और ट्रांजिटिव वर्ब वो है जो अपने लिए ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है। और ऑब्जेक्ट की डिमांड हम कैसे जान पाएंगे ऑब्जेक्ट मांग रही है, तो हम जो हमारा वर्ब है उससे क्वेश्चन करते हैं क्या, यानी वाट और हुम, यानी किसको, ये लगा करके। अगर वाट का जो आंसर प्राप्त होता है हमें, अगर वो हमारे सेंटेंस में है, वाट का आंसर है, तो वो क्या होगा, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और हुम का जो, यानी किसको,
या किसे हम कह लें, इसका जो आंसर प्राप्त होता है वर्ब से क्वेश्चन करने पे, वो हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामान्यतः सजीव होता है और हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो निर्जीव होता है। ये हम मतलब ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों के लिए हम कर सकते हैं, यानी दोनों को हम बांट सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट की डिमांड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर जो ऑब्जेक्ट जो हमारी फाइनाइट वर्ब ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रही है वो ट्रांजिटिव है, जो नहीं डिमांड कर रही वो इनट्रांजिटिव है। और हमारी जो ऐसे ही नॉन फाइनाइट वर्ब जो ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रही है वो ट्रांजिटिव है, जो नहीं डिमांड कर रही वो इनट्रांजिटिव है। उस रूप में हमने देखा था। तो हम पहली बात तो हम देख ली कि भाई हर जगह हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला करेगा, तो सब्जेक्ट तो हर जगह होगा, सब्जेक्ट तो रहेगा, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस का फॉर्मेशन ही सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट आना चाहिए जो कि एक नाउन होगा या नाउन की जगह प्रोनाउन हो सकता है, यानी कम सब्जेक्ट के पार्ट में एक वर्ड होगा कम से कम। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा प्रेडिकेट पार्ट है उसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होनी चाहिए, तब हमारा एक सेंटेंस का निर्माण हो सकता है। ये हमने देखा था, इन सब की हमने डिटेल में बात कर रखी है अपने पिछले वीडियोज में। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई राम के अनुसार जो है, यहाँ तो हमने ये जान लिया कि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो जगह पे आ सकता है हमारा नाउन। और फिर हमने देखा था क्या, फिर हमने देखा था कि भाई ये सब्जेक्ट के स्थान पे एक ही वर्ड ना आकर के एक से अधिक वर्ड आ सकते हैं। यानी अभी मैंने कहा कि भाई यहाँ पे कि सब्जेक्ट के स्थान पे एक नाउन आ सकता है। एक नाउन जो है, जो नाउन है वो एक ही वर्ड का हो सकता है, या एक से अधिक वर्ड जो है मिलकर के ये सब्जेक्ट का कार्य कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं तो वो इसमें क्या किया जाता है, दो नाउन को किसी प्रीपोजिशन के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, प्रीपोजिशन के माध्यम से जोड़ दिया जाता है जब, और ये अगर सब्जेक्ट बन गया हमारा, अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो भाई ये पूरा सब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि हम ये देख लें, द लेग ऑफ द टेबल, वर्ब यहाँ से स्टार्ट है तो ये प्रेडिकेट पार्ट है, ये सब्जेक्ट पार्ट है। अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो हमने कहा था प्रीपोजिशन के पहले वाला जो आ रहा है नाउन, उसी की बात होती है, सेंटेंस में उसी की बात की जा रही होती है, और इसका संबंध इससे जोड़ा जा रहा होता है। यानी जैसे लेग किसकी है, टेबल की लेग है, टेबल से संबंध जोड़ा जा रहा है कि जो लेग जिस लेग की बात की जा रही है वो उस टेबल की है। तो प्रीपोजिशन किसी नाउन के पहले जो है प्रीपोजिशन आता है और उसका संबंध वो किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है ये, या अन्य चीज़ों से भी, वर्ब से भी। अभी हम देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि ये जो है, जो प्रीपोजिशन जो है वो किसी नाउन के, ये तो निश्चित है कि प्रीपोजिशन किसी नाउन के पहले आएगा और उसका संबंध ये जोड़ेगा किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से। जैसे यहाँ इस नाउन से जोड़ रहा है हमारा, लेकिन ज़रूरी नहीं है किसी नाउन या प्रोनाउन से जोड़ेगा ये। कभी कभी प्रीपोजिशन हमारा नाउन के पहले आएगा और वो उस प्लेस को बताएगा जिस जगह पे वो घटना घटित हो रही है। वर्ब में जो घटना घटित हो रही है उस घटना के घटित होने के स्थान को बताएगा। और स्थान को भी हम क्या कहते हैं, स्थान को भी हम नाउन कहते हैं, स्थान का जो नाम है उससे भी हम नाउन कहते हैं। तो वो हम देख लेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारा एक से अधिक वर्ड भी सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है। अगर ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो इसमें क्या है, ऐसे प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है तो इसमें दो नाउन हो सकते हैं, एक नाउन ये, एक नाउन ये। और इस केस में हम जानते हैं हमारा सब्जेक्ट वर्ड जो है वो आपके पहले वाला नाउन होता है। ये चीज़ केवल सब्जेक्ट के पार्ट में नहीं हो सकती है, ऑब्जेक्ट के पार्ट में भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट वाला जो पार्ट है हमारा वो भी एक से अधिक वर्ड हो सकता है। भाई अगर हम यही ऑब्जेक्ट बना लें, अगर इसी को हम ऑब्जेक्ट बना लें तो ये ऑब्जेक्ट में भी एक से अधिक वर्ड आ जाएंगे। जैसे हम करें ऑब्जेक्ट, हालांकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे हम कहेंगे ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट ना होकर के क्या हो रहा है हमारा ये है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी एक से अधिक वर्ड हो सकता है। कुल मिला के हम ये जानते हैं जहाँ हमारा नाउन हो सकता है वहाँ नाउन एक भी वर्ड का हो सकता है या एक से अधिक वर्ड का हो सकता है। अगर एक से अधिक वर्ड का नाउन हुआ तो सामान्यतः क्या होगा, वो प्रीपोजिशन से वहाँ पे एक या एक से अधिक नाउन को जोड़ दिया जाता है। तो जहाँ प्रीपोजिशन दिखाई देगा तो हम क्या है, उसके प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन होगा ही होगा, उसके पहले भी नाउन हो सकता है, ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे, और नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। अभी हम आगे देखते हैं, जैसे कि अगला सेंटेंस हम देखते हैं। तो हमने देखा ये सब्जेक्ट में, ये प्रेडिकेट के पार्ट में भी है और सब्जेक्ट के पार्ट में भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि एक से अधिक वर्ड मिल करके नाउन का कार्य कर रहे हो।
यानी हमारे सब्जेक्ट बन रहे हो या ऑब्जेक्ट बन रहे हो। ऐसे हमने कहा कि अगर दो नाउन को हम साथ में रख देते हैं जो दोनों मिल करके किसी एक ही चीज़ को ना दर्शा रहे हो। भाई अगर हमने कहा स्ट्रीट लैंप का, स्ट्रीट लैंप दो चीज़ों को, दो नाउन अलग अलग नाउन है, लेकिन इनको दोनों को साथ में रख करके हम एक ही चीज़ को बता सकते हैं। इनको हम अलग ना दिखा करके इनको एक ही दिखा सकते हैं। भाई जो स्ट्रीट में, जो गली में लगे हुए लैंप हैं, उनको हम कह सकते हैं स्ट्रीट लैंप। तो ऐसे वर्ड अगर दो नाउन मिल करके किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराएं तो ऐसे नाउन को, भाई ऐसे नाउन को हम एक ही नाउन मानेंगे, अलग अलग दो नाउन ना मानेंगे। लेकिन अगर ये दो नाउन को हम ऐसे रख दें कि भाई दोनों एक साथ मिल करके एक ही चीज़ को ना दिखा पाएँ, अलग अलग चीज़ को दिखा पाएँ, जैसे हम यहाँ कह रहे हैं राम और यहाँ फादर कह रहे हैं, तो भाई राम अलग है और फादर अलग है, दो नाउन है दोनों। तब हमने कहा था कि अगर ये सजीव है तो इसका हमें पोजीशन दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है कि इस पर पोजीशन दिखाना होगा, तो हमें अपॉस्ट्रोफी लगा करके यस लगाते हैं ऐसे, और इसका पहले वाले नाउन को दूसरे नाउन पर पोजीशन दिखा देते हैं जब ये सजीव रहता है। अगर ये निर्जीव है तो निर्जीव का आप के माध्यम से हम दिखा रहे थे, इधर नाउन है, इसका पोजीशन इधर वाले नाउन पे दर्शाते हैं। तो ये व्यवस्था होगी अगर दो नाउन साथ में रख दिए तो एक नाउन का अगर दोनों मिल करके किसी एक ही चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं, एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति को नहीं दर्शा रहे हैं, तो हम ये व्यवस्था देखें इन दोनों नाउन है, देखिए यहाँ पे। ऐसे ही ऑब्जेक्ट मेट के बाद एक ऑब्जेक्ट है, देखिए मी है। राम्स फादर मेट मी, यानी राम के फादर मिले थे मुझसे। अब कहाँ मिले थे, ये जो घटना है, जो वर्ब में घटना बताई जा रही मिलने की, ये कहाँ हुई थी, मार्केट में हुई थी। तो अभी हमने बताया था कि भाई प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन तो आएगा और ये सभी मिल करके क्या करेंगे, इस वर्ब के वर्ब कहाँ घटित हो रहा है, ये किस जगह पर घटित हो रहा है, उस प्लेस को बताएंगे। ऐसी इन सब को मिलाकर हम फ्रेज कह सकते हैं। तो ये क्या है, एडवर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब में एक घटना बताई जाती है और वो घटना कहाँ घटित हुई है उस प्लेस को बता रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये तीनों मिल करके एडवर्ब फ्रेज बना रहे हैं, एडवर्ब फ्रेज और क्या बता रहे हैं, प्लेस को बता रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कहा कि भाई इसके बाद तो एक नाउन होगा ही होगा प्रीपोजिशन के बाद, लेकिन इसके पहले हो ये जरूरी नहीं है। हालांकि यहाँ इसको ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो यहाँ पे भी एक नाउन है जो कि हम देख रहे हैं, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा। ऐसे ही हमने कहा था कि भाई ये सुरेश है, तो हमने क्या देखा, अभी तक हम देख चुके हैं भाई सब्जेक्ट जगह होगा, ऑब्जेक्ट जगह होगा, और कहाँ हो सकता है भाई, दो ही सब्जेक्ट की जगह पे ही दो नाउन हो सकते हैं जो किसी प्रीपोजिशन जुड़े रहेंगे। ऑब्जेक्ट जगह पे भी ही दो, मतलब नाउन हो सकते हैं, दो या दो से अधिक नाउन हो सकते हैं प्रीपोजिशन से जुड़ करके। फिर हमने देखा दो नाउन साथ में ही हो सकते हैं एक दूसरे पे अधिकार जताता हुआ। फिर हमने देखा प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन तो होगा ही होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक नाउन, देखिए अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट तो मांगती नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे यहाँ, तो जो सब्जेक्ट है अगर उसके बारे में जानकारी पूरी नहीं हुई तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए जो आता है वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है, वहाँ पे भी एक नाउन हो सकता है, यहाँ हो गया। ऐसे ही दे मेड हिम कैप्टन, हम कह रहे हैं उन्होंने उसे बनाया, भाई वो उसे क्या बना सकते हैं, कुछ बनाना पड़ेगा, तो क्या बनाया उन्होंने, कैप्टन बनाया। तो ये भी एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा था, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में नाउन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। हाँ एक चीज़ की और हम बात कर लें, भाई अगर प्रीपोजिशन से जुड़ करके दो नाउन आए, जैसे एक नाउन ये एक नाउन ये है, तो चूंकि ये नाउन है, नाउन के बारे में कोई जानकारी देने के लिए अगर आ रहा है तो इसके पहले एक एडजेक्टिव भी प्रयोग हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, अगर इसके पहले हम चाहें तो एडवर्ब भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो नाउन है इसके पहले भी एडजेक्टिव प्रयोग हो सकता है, या इनके पहले आर्टिकल भी प्रयोग हो सकते हैं, जैसे यहाँ आर्टिकल हम देख रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग हो रहा है। तो इस तरीके से अभी तक हमने ये जान लिया नाउन कहाँ कहाँ हो सकते हैं, और हमने कई एग्जाम्पल में ये पहले भी बात की है, अपने वीडियो में डिटेल में बात की है कि भाई नाउन के अन्य रूप भी हैं, जैसे वर्ब को ही हम नाउन के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो उसे इन्फिनिटिव बनाएंगे या जीरंड बनाएंगे। इन्फिनिटिव मतलब वर्ब के पहले टू लगाएंगे, और वो भी एक नाउन का कार्य करेगा। तो नाउन जहाँ जहाँ हो सकता है वो भी वहाँ हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट जगह पे, ऑब्जेक्ट जगह पे, प्रीपोजिशन के बाद या जो है कंप्लीमेंट के रूप में, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में, तो इन रूपों में वो भी हो सकता है। तो और हम अगर देखें यहाँ पे तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम देखेंगे अगले वाले पार्ट को अपने, जहाँ पे हम जो रूल्स की बात कर रहे थे,
और नाउन के लिए हमें 5 रूल तो याद ही रखना पड़ेगा। 5 जो हमने बात की है, 5 रूल के अपने, नाउन को हमने 5 प्रकार में बांट दिया है। नाउन कैसा दिखता है उसके फॉर्म के आधार पे, उसका फॉर्म और मीनिंग, यानी वो दिख कैसे रहे हैं और उनकी मीनिंग क्या है, इसके आधार पे हमने इन्हें 5 पार्टों में बांट दिया है। तो ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कुछ के लिए कॉन्सेप्ट हैं तो भाई हम उन्हें याद रख सकते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू, और कुछ तो हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि याद रखना पड़ेगा इन्हें। जैसे कि हमने कहा था कुछ नाउन ऐसे हैं जो क्या है, हमेशा सिंगुलर दिखते हैं, सिंगुलर फॉर्म में, यानी सिंगुलर फॉर्म में दिखते रहेंगे और हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ये प्लूरल नहीं बन सकते अगर इनके नंबर्स को या इनकी मात्रा को, चूँकि इनके नंबर्स तो होंगे नहीं, इनकी मात्रा को हम एक से अधिक दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसे नाउन है जो कि या तो अब्स्ट्रैक्ट है या मटेरियल नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसी फीलिंग को, किसी क्वालिटी को या किसी एक्शन को या किसी स्टेट को यानी अवस्था को हम नाम देते हैं, वो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मटेरियल नाउन हमारे ऐसे नाउन हैं जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण किया जा सकता है, उन नाउन को हम कहते हैं क्या, उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो ऐसे नाउन को हम क्या कह रहे थे, ऐसे नाउन को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखना होता है, इनका प्लूरल नहीं बना सकते। अगर इनका हमें प्लूरल यानी इनकी मात्रा को एक से अधिक दिखानी है, हमें अगर एक से अधिक क्वांटिटी दिखानी है तो क्या करना होगा हमें, तो हमें कुछ निश्चित एडजेक्टिव फ्रेज लाने पड़ेंगे। जैसे हमने कहा था अ पीस ऑफ करके लगाएंगे, या एक से ज़्यादा लगाएं 2 पीसेस ऑफ करके लगाएंगे, ऐसे हमने डिटेल में इनकी बात कर रखी है। तो पहले हमें ये याद रखने होंगे, पहले प्रकार का ऐसे नाउन है जो हमेशा क्या है, दिखेंगे सिंगुलर और अर्थ में भी सिंगुलर होंगे, इनका प्लूरल हम नहीं बना सकते। ये हमने पहले रूल में पढ़ा हुआ था, डिटेल में आप देख सकते हैं, ये सारे हमारे नाउन्स हैं। जो दूसरा नाउन, दूसरे प्रकार का नाउन जो है वो दिखेगा सिंगुलर लेकिन अर्थ में प्लूरल होगा। देखिए ये सारे नाउन हैं जो सिंगुलर दिख रहे हैं लेकिन ये है प्लूरल। अगर ये सब्जेक्ट बन जाते हैं इनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ना कि सिंगुलर लगाएंगे, और इनका हम प्लूरल बनाने का प्रयास भी नहीं करेंगे यस या यस जोड़ करके। इनमें ये खुद प्लूरल हैं और प्लूरल ही प्रयोग होंगे। और उसके बाद हमने इन्हीं में से कुछ नाउन को ऐसे देख लिया था, ये सारे क्या हैं, ये कलेक्टिव नाउन से जुड़ा हुआ रूल है। और कलेक्टिव नाउन में हमने कहा था कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको क्या है, अगर हम ग्रुप के रूप में, क्योंकि कलेक्टिव नाउन क्या है, एक ग्रुप का नाम है या एक ग्रुप, मतलब एक ग्रुप का नाम है, तो जैसे ही हम उसका नाम लेंगे तो उसमें कई मेंबर रहेंगे, एक मेंबर नहीं होंगे, कई मेंबर होंगे। अगर हम कुछ नाउन्स इसमें ऐसे हैं जिनका हमने अलग करके, ये जो स्लाइड हम दिखा रहे हैं इसमें जो नाउन है, इसमें के अगर जो ये मेंबर हैं, जो मेंबर, पिछला जो हमने स्लाइड देखा हमने 2 पार्टों में से डिवाइड किया था कि ये वाला जो नाउन है ये भी, जबकि इसमें भी कई सदस्य हैं, कई मेंबर से मिल करके एक मेंबर को नाम दिया गया है, ये मतलब एक ग्रुप को नाम दिया गया है, ये भी हमारे कलेक्टिव नाउन ही है और प्लूरल हमेशा रहेंगे। इनके माध्यम से इसमें जो हैं, तो इनके साथ हमें ये जान लीजिए, इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब ही उपयोग करेंगे। लेकिन कुछ नाउन ये वाले ऐसे नाउन हैं जिनको हम कभी कभी सिंगुलर की तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी इन्हें हम प्लूरल और सिंगुलर दोनों रूप में यूज कर सकते हैं। बशर्ते ये होना चाहिए कि सिंगुलर इन्हें हम तब यूज करेंगे जब इसमें जितने मेंबर हैं उनको एक मत दिखाया जाए, यानी वो सभी मिल करके किसी एक कार्य में अलग अलग नहीं जा रहे हैं, सभी लोग एक मत से किसी चीज़ को कर रहे हैं, यानी उनमें यूनिटी दिखाई दे रही है, सेपरेशन का भाव नहीं है, तब हम उन्हें क्या करें, तब उन्हें हम सिंगुलर मान लेंगे, यानी एक ग्रुप की तरह मान लेंगे, एक ग्रुप को पूरा नाम दिया है उस तरीके से मान लेंगे। लेकिन अलग अलग मेंबर को अगर हम अलग अलग दिखाना शुरू कर देते हैं तो ऐसे नाउन को प्लूरल भी यूज किया जा सकता है। यानी इनको हमने उस वाले पार्ट में भी रखा था कि ये ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, इनको हम चेंज नहीं करते, यानी यही सिंगुलर हो जाएगा यही प्लूरल हो जाएगा। लेकिन बस हमें वाक्य के अर्थ पे देखना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ, इनमें जो, चूँकि ये इसमें कई सदस्य हैं, कई मेंबर हैं, इसमें ये एक ग्रुप का ही नाम है, इसमें कई मेंबर हैं, तो उस सेंटेंस में हमें देखना पड़ेगा क्या सभी मेंबरों को अलग अलग दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या सभी मेंबर अलग अलग कार्य कर रहे हैं या उनमें कुछ बिखराव या अलगाव नज़र आ रहा है, तब उन्हें हम प्लूरल मान लेंगे। और जब, और लेकिन रहेगा यही रूप, यस या यस नहीं लगाएंगे इसमें, इसी को हम प्लूरल मान लेंगे, यानी इसी रूप में, और इसी रूप में हम इसको सिंगुलर भी मानेंगे अगर उसमें अलगाव या बिखराव का, ये चीज़ें अलग अलग मेंबर्स को हम दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो इन्हीं को हम मतलब हम सिंगुलर भी मान लेंगे। तो ये दूसरे रूल में हमने देखा था। तीसरे रूल में हमने देखा था कि भाई ये हमारे ऐसे नाउन्स हैं जो ज़्यादातर क्या हैं, ऐसे उपकरण हैं या ऐसे वस्त्र हैं जिनमें जो 2 पार्ट में बटे रहते हैं, इसमें
दो पार्ट में बटे रहते हैं। बाकी बहुत सारे इसमें ऐसे भी नाउन हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि उनको हम इस तरीके से याद रख पाएँ। जैसे भाई कैसी, अगर हम सीजर्स की बात करें इसमें दो पार्ट में बटा होता है, ट्राउजर्स दो पार्ट में बटा है। लेकिन अगर हम बात करें अरियर्स की तो अरियर्स तो नहीं बटा हुए दो पार्ट में। तो ऐसे इसमें बहुत सारे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में दिख रहे हैं और इनका अर्थ भी प्लूरल होता है, मीनिंग भी प्लूरल होता है। अगर ये सब्जेक्ट बनते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब ही उपयोग होगी, ना कि सिंगुलर वर्ब। उनमें यस या यस हटा करके हम कभी सिंगुलर बनाएंगे भी नहीं इनको। तो तीसरे प्रकार का हमने ये नाउन देखे जिसमें बहुत सारे नाउन हैं, ये थे हमारे। और चौथे रूल में हमने देखा था कि भाई कुछ ऐसे खेल के नाम हैं, कुछ ऐसे क्या हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट यानी ब्रांचेज हम कह लें जिसमें किसी चीज़ की स्टडी की जाती है, कुछ ऐसे ब्रांचेस के नेम हैं, सब्जेक्ट के ब्रांच जो हैं। और कुछ हम देखें कुछ बीमारियों के नाम हैं, और कुछ और भी शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। भाई इनिंग्स है, समन्स है, और ये गैलोज है, न्यूज है। और कुछ देश के नाम जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सारे नाउन्स जो हमारे, ये दिख तो प्लूरल रहे हैं लेकिन इनसे किसी एक ही चीज़ का बोध होता है, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, इनको हम सिंगुलर ही मान कर चलते हैं। दिख रहे हैं ये प्लूरल लेकिन सिंगुलर रहेंगे, अगर ये सब्जेक्ट बनते हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। उसके बाद हमने पांचवा प्रकार का ऐसा नाउन देखा था जिसमें क्या था कि ये नाउन जो है ऐसे नाउन है जो सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरीके से यूज किए जा सकते हैं और इनका रूप नहीं चेंज होगा, ये इसी रूप में रहेंगे। यानी इसमें यस या यस लगा करके हम इन्हें प्लूरल नहीं बनाएंगे, यानी ये प्लूरल भी हैं सिंगुलर भी हैं, दोनों रूप इनका यही है। तो इनसे जो संबंधित प्रॉब्लम दी जाती हैं वो उसमें यस लगा दिया जाता है, यस या यस लगा दिया जाता है, या जिसमें लगा हुआ है उसमें से हटा दिया जाता है। तो इनसे संबंधित हम बहुत सारी प्रॉब्लम देख चुके हैं। तो ये नाउन हमें याद रखने पड़ेंगे। इसी नाउन में हमने कहा था कि जो अभी हमने सेकंड वाला रूल देखा था उसमें जो नाउन थे कुछ उनको भी इसमें हमने शामिल कर लिया था। जैसे भाई वहाँ टीम था, देखिए वहाँ भी टीम था, यहाँ भी हमने टीम रखा हुआ है, वहाँ पुलिस था, पब्लिक था। ये सब जो है ऐसे नाउन्स हैं जो हमने कहा था कि भाई एक ग्रुप के नाम है, इन कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप के नाम है। अगर हम इसमें एक एक सदस्य को अलग अलग दिखाना चाहेंगे तब क्या करेंगे, तब उसे प्लूरल मान लेंगे, लेकिन दिखेगा रहेगा ऐसा ही प्रयोग, यानी उसमें ये से इसे लगा के उसे प्लूरल नहीं बनाएंगे, यानी रूप वही रहेगा। अगर वो सभी मेंबर्स एक साथ दिखा रहे हैं, हम एक साथ मिला के दिखाना चाहते हैं तो सिंगुलर मान लेंगे और वही रूप रहेगा। जैसे ये सारे नाउन जो थे हमारे, ये सारे नाउन देखिए, ये हमने उसमें दूसरे वाले रूल में भी देखा था कि ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल यूज होते हैं हमेशा। लेकिन प्लूरल तभी यूज होते हैं जब सभी सदस्य को, हम इसमें जितने सदस्य हैं किसी भी ग्रुप में जितने सदस्य हैं उनको अलग अलग दिखाना चाहते हैं, तब ये प्लूरल प्रयोग होंगे। अगर उन सभी को मिला करके एक ही ग्रुप मान लेते हैं, हम इकट्ठा दिखाना चाहते हैं, यूनिटी दिखाना चाहते हैं, तब ये सिंगुलर प्रयोग होंगे। तो ये 5 प्रकार के हमारे जो नाउन हैं, अगर आप इनको याद रखेंगे तो अधिकतर जो है एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने ये डिटेल में एक बार फिर से बात कर ली कि नाउन कहाँ होता है। अब उसके बाद जो हम एक्सरसाइज 2 देखेंगे जिसमें हम दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पर डिटेल में अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए हमने ये बात कर ली कि हमें क्या क्या याद रखना है। बाकी हमने नाउन से संबंधित सारे रूल पीछे पड़े हुए हैं। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे जो है ये सेकंड एक्सरसाइज, जहाँ पे हम इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है इसको देखेंगे। हम कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं इसी पार्ट में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि भाई पहला हमारा सेंटेंस है, रबिस आर काज ऑफ मैनी डिसीजेज इन विंटर सीजन। अब अगर हम यहाँ बात करें, पहले नाउन पहचानने का प्रयास करें, तो भाई नाउन ये हमारा जो कि प्रेडिकेट का पार्ट यहाँ शुरू हो रहा है, तो ये हमारा नाउन है जो कि सब्जेक्ट बन गया है। अब हमारा ये ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल होता है। पहला वाला जो रूल था हमारा उसमें ये नाउन शामिल था, यानी इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, रबिस का रबिसेस नहीं कर सकते, तो ये सिंगुलर रहेगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो हमारा कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम देखें अगर ये इधर आए तो हमारा एक नाउन ये है, देखिए प्रीपोजिशन लगा है तो हम नाउन देखेंगे, ये नाउन है, ये हमारा है एडजेक्टिव है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा एक नाउन, इसके पहले भी ये काज, काज मतलब हो गया कारण, ये हो गया एक नाउन, ये एक और प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो विंटर सीजन पूरा ये एक नाउन मानेंगे, विंटर सीजन मतलब ठंडी का जो मौसम है, विंटर सीजन एक नाउन मानेंगे इसे हम।
तो इस तरीके से हमने देखा इसमें एक नाउन, 2, 3 और ये 4 नाउन थे इस सेंटेंस में हमारे, जहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट बन रहा था जो नाउन, उसके अकॉर्डिंग ये गलत था, आर ना होकर के इज होगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं इसमें। अगला सेंटेंस है मशीनरी। मशीनरी ब्रिंग, अगर मशीनरी ब्रिंग कंफर्ट इन ह्यूमन लाइफ। अगर हम देखें ब्रिंग जो हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है ये, ब्रिंग हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम कहें मशीनरी ला, ब्रिंग मतलब लाना, तो लाती है, क्या लाती है, मशीनरी मतलब होता है एक बनी बनाई व्यवस्था, तो क्या है, एक व्यवस्था जो है वो लाती है, क्या लाती है हम कहना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कंफर्ट लाती है, यानी कंफर्ट यानी आराम लाती है, राहत लाती है, सुविधा लाती है हम कह लें। ठीक है, तो ये एक नाउन है हमारा। अब एक प्रीपोजिशन लगा है तो एक नाउन और आएगा, ये हमारा एक नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है। यह ह्यूमन लाइफ हम इकट्ठा ले लें तो ये पूरा नाउन है। मानव जीवन, मानव जीवन में आराम लाती है, आराम लाती है क्या, एक बनी बनी व्यवस्थाएं जो हैं, जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं उसको मशीनरी कहेंगे। तो ये ऐसा नाउन है जो हमारा सिंगुलर रहता है हमेशा, क्योंकि भाई एक कॉन्सेप्ट है, ये हम कह लें ये सारी व्यवस्थाओं को हम छू करके तो देख नहीं सकते हैं, तो ये क्या है, ये हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ यस लगना चाहिए ब्रिंग के साथ में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यस, ये यस लगेगा, तो मशीनरी ब्रिंग्स होगा, ये वाला हमारा ऑप्शन ए सही है, ना कि मशीनरीज होगा, क्योंकि इसका प्लूरल हम बना नहीं सकते हैं, तो ये नहीं होंगे। अगला हम देखते हैं, जैसे अगले सेंटेंस में हम देखते हैं, तो हमारा एक नाउन है यहाँ पे पहले ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, तो हमारे सब्जेक्ट के पार्ट में ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये है नाउन माई एडवोकेट, तो एडवोकेट क्या हो गया, एक नाउन हो गया। अब अगर प्रेडिकेट के पार्ट में हम आए तो गेव, गेव मतलब दिया था, उसने दिया था, क्या दिया था, अब किसको दिया था, मुझे दिया था, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एक नाउन ये हो गया। क्या दिया था, एडवाइस दिया था, सलाह दी थी उसने, एक परामर्श दिया था, तो ये एक परामर्श जो दिया था, देखिए ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास। अब ये प्रीपोजिशन हम इसे प्रीपोजिशन ना कह, क्या ये हमारा एक क्या है, हमारा इन्फिनिटिव, क्योंकि एक वर्ब आ रही है तो ये इन्फिनिटिव बना रहा है इसको, यानी इन्फिनिटिव रूप में आया हुआ हमारा एक वर्ब है। टू ओवरकम, अब इस ओवरकम जो है, ये ओवरकम हमारा एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है, क्योंकि ये ओवरकम मतलब जीतना, किसी चीज पे जीत प्राप्त करना, तो ओवरकम जीतना, किस पर जीत प्राप्त करना, अगर हम इससे क्वेश्चन पूछे क्या जीतना, अगर हम कहें क्या जीतना, तो प्रॉब्लम को जीतना, तो ये प्रॉब्लम हमारा एक, ये भी हमारा एक नाउन है, जो कि इसका ऑब्जेक्ट है, किसका, इंट्रांजिटिव वर्ब जो है हमारी, उसका ऑब्जेक्ट है ये। तो हमें ये भी ध्यान देना होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब जो हो जाएगी हमारी, सॉरी नॉन, जो इन्फिनिटिव है, सॉरी हमारी इन्फिनिटिव है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है हमारी इन्फिनिटिव के रूप में है, तो इसका भी ऑब्जेक्ट हो सकता है अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ये वर्ब है, ये हमारा एक नाउन है, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, एक ये नाउन है, हमारा 4 नाउन इसमें है। जहाँ पे हमने देखा ये नाउन इसको अंडरलाइन किया गया था, इसमें हम देखते हैं क्या ये गलत है या सही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा ऐसा नाउन है जो कि क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और हमने ये पढ़ा था अनकाउंटेबल नाउन को जब हम गिनती ही नहीं कर सकते तो हम उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग ही नहीं करेंगे, क्योंकि ए या एन का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के पहले, और भी वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, हालांकि सिंगुलर तो है लेकिन काउंटेबल नहीं है, तो एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए हमारा, एडवाइस होना चाहिए। और एडवाइज, अगर ये एडवाइज लगा हुआ तो ये वर्ब होता है, इसका वर्ब रूप है सलाह देना, इसका मतलब है, हमारा ये वाला पार्ट सही है। तो इस तरीके से हमें पहले ये पता होना चाहिए हमारे नाउन कहाँ कहाँ आ सकते हैं, और नाउन इन सेंटेंस में हमारा नाउन है कहाँ कहाँ, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम पकड़ पाएंगे भाई कि गलतियाँ जो कि गलती कहाँ है, क्या ये वाला हमारा नाउन सही के प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ, तभी हम पता कर पाएंगे। अगला हम सेंटेंस देखते हैं, इन्फेंट्री इज इनफ, तो भाई हमारा ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, ये प्रेडिकेट का पार्ट है। अगर जहाँ पे आपको प्रीपोजिशन टू लगे, टू लगता दिखाई दे, उसके बाद आपको पहचानना होगा कि भाई इसके बाद कोई वर्ब तो नहीं आ रही, अगर वर्ब आ रही तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। अगर इन्फिनिटिव हो गया यानी एक ही सेंटेंस में हम जानते हैं एक ही फाइनाइट वर्ब आ सकती है, एक से अधिक अगर फाइनाइट वर्ब प्रयोग की गई है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, जो कि इन्फिनिटिव या जिरंड रूप में हो सकती है। तो ये हमारी एक वर्ब है, हैंडल एक वर्ब है, हैंडल मतलब किसी चीज़ को सही से संभालना। तो हम कहें ये क्या है, इन्फेंट्री है,
इन्फेंट्री हो गया। इन्फेंट्री हमने पढ़ा था, इन्फेंट्री एक ऐसा नाउन है जो दिखने में सिंगुलर दिख रहा है लेकिन है प्लूरल। तो ये इन्फेंट्री के अकॉर्डिंग इज न लग करके आर होना चाहिए, तो इन्फेंट्री ही रहेगा लेकिन आर रहेगा, यानी ये वाला हमारा पार्ट सही है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इनफ, इनफ यहाँ पे देखेंगे, इज इनफ यानी वो पर्याप्त है, हम कह रहे हैं इन्फेंट्री इनफ है यानी पर्याप्त है टू हैंडल दिस ऑपरेशन। तो एक नाउन हमारा ये है, देखिए ठीक है, हैंडल, हैंडल करना यानी कि किसी चीज़ को संभालना, तो संभालने के लिए क्या, दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को संभालने के लिए, तो ये इसका, इस हमारा इन्फिनिटिव का क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं भाई ये हमारा ऑपरेशन जो है, ये हमारा जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव जो है उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये भी हमारा एक नाउन है। अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अगले सेंटेंस में हमारा है भाई कि कांग्रेचुलेशन इज गिवन एट माई सक्सेस। अब ये हमारा एक क्या है, एक हमारा है प्रीपोजिशन, तो एक नाउन आएगा, ये हमारा नाउन है, ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, एक नाउन तो ये है। दूसरा नाउन हमारा है यहाँ पे कांग्रेचुलेशन, चूंकि सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया था। तो हम यहाँ पे देखेंगे भाई कांग्रेचुलेशन हमेशा कांग्रेचुलेशन नहीं कांग्रेचुलेशंस लिखा जाता है, यानी हमेशा ये ऐसा नाउन है जो यस या ई एस जिसमें जुड़ा रहता है, यानी इसमें यस या ई एस जुड़े रहते हैं और इनसे यस या ई एस को हटाया नहीं जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, कांग्रेचुलेशंस, और ये हमेशा प्लूरल ही रहता है, तो आर होगा यहाँ पे, ना कि हमारा इज होगा यहाँ पे, आर गिवन एट माई सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगले सेंटेंस में है भाई कि सराउंडिंग्स, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये प्रेडिकेट का पार्ट है पूरा। प्रेडिकेट के पार्ट में अगर दें ये हमारा प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे एक नाउन ये है बिहेवियर, जो कि हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आवर, ये हो गया हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। सराउंडिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल, यानी सराउंडिंग्स जो है हमारे चारों तरफ का वातावरण जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और ये प्लूरल है, देखिए ये प्लूरल यस या यस के साथ प्रयोग होता है, सही है। और ये क्या है, इसके साथ अब ये प्लूरल ही प्रयोग होता है, तो आर भी लगा होना चाहिए, यानी यहाँ नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ नो इम्प्रूवमेंट होगा। अगला अगर हम सेंटेंस देखेंगे तो वेजिटेबल है यहाँ पे, तो क्या है, वेजिटेबल इज गुड फॉर आवर हेल्थ। यहाँ प्रीपोजिशन लगा है, एक नाउन ये हमारा हेल्थ यानी हमारा स्वास्थ्य, और यहाँ देखिए हम ये एक हमारा नाउन है, गुड मतलब अच्छा हो गया, वेजिटेबल को अच्छा कहा जा रहा है, यानी ये इसकी अच्छाई बता रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा एक, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये हमारा एक नाउन है जो कि वेजिटेबल्स होना चाहिए, वेजिटेबल्स प्रयोग किया जाता है, ना कि वेजिटेबल, वेजिटेबल मतलब सब्जियां, और ये प्लूरल ही रहता है हमेशा, यस ये यस नहीं हटा सकते हम, तो और इसके साथ आर लगना चाहिए, ये वाला हमारा सेंटेंस सही है। तो अगला सेंटेंस हम देखेंगे तो यहाँ पे समन इज नॉट टेकन बाय द अक्यूज्ड, तो ये प्रेडिकेट का पार्ट है, ये सब्जेक्ट पार्ट है, ये हमारा एक नाउन है जो कि समन नहीं होता, समन्स होता है। ये भी उसी प्रकार का नाउन है कि भाई यस या यस हटा नहीं सकते हम इसमें, और ये प्लूरल ही रहता है और प्लूरल की तरह प्रयोग भी होता है, मीनिंग भी होता है, यानी समन्स आर होना चाहिए, समन्स आर नॉट टेकन बाय द अक्यूज्ड। अब ये देखिए बाय द अक्यूज्ड, ये प्रीपोजिशन आप मान सकते हैं, तो ये हमारा एक नाउन है अक्यूज्ड। अगला हम देखेंगे भाई ये क्या है हमारा, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक इज गेटिंग पॉपुलर डे बाय डे इन इंडिया। अब ये प्रीपोजिशन है, तो ये एक हमारा नाउन है। और हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे अब जिम्नास्टिक हमारा एक नाउन है जो कि क्या हो रहा है, जिम्नास्टिक्स होता है, ये एक खेल का नाम है जिसमें यस लगा रहता है, फिर भी सिंगुलर ही रहता है, तो जिम्नास्टिक्स इज होना चाहिए यहाँ पे। अगला सेंटेंस हमारा है, देखिए हमने यहाँ बात की थी कि अगर एक नाउन आ जाए, नाउन के पहले एक न्यूमरल नाउन आए, या इसी को अगर इसके पहले और न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आता तो यही न्यूमरल एडजेक्टिव का कार्य करने लगता है। अगर ये सिंगुलर है, अगर दो ही आ रहा है, यहाँ इसके पहले नहीं आ रहा, दो ही आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा, और ये अगर सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर रहेगा हमारा नाउन भी। अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल, यानी एक से अधिक को नंबर बता रहा होगा, तो ये क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। जैसे यहाँ 5 है तो 5 रुपीज़ होना चाहिए, एकदम सही है, यहाँ पे 5 रुपीज़ होना चाहिए। देखिए यहाँ 5 रुपीज़, राम वॉज गिवन 5 रुपीज़ बाई हिज फादर,
तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद ये एक नाउन है, ये एक नाउन है हमारा, एक नाउन ये है हमारा, ये प्रेडिकेट के पार्ट में सब आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ 5 रुपीज़ एकदम सही है, तो ये सही हो जाएगा। ऐसे होगा देयर इज 10 काइट्स, हमने पढ़ा था देयर से जब या इट से वाक्य शुरू हो जाएगा तो उसका सब्जेक्ट बाद में रहता है और वर्ब पहले रहती है। तो हम पहले सब्जेक्ट के बारे में बात कर लें। सब्जेक्ट है 10 लगा हुआ है पहले, तो ये काइट्स होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो लगा हुआ है ये काइट्स होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एक से अधिक नंबर को बता रहा है। 10 काइट्स होगा, ये एक से अधिक नंबर हो गया तो आर होगा यहाँ, तो हो जाएगा यहाँ पे आर 10 काइट्स इन द स्काई, ये हमारा एक नाउन है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगले सेंटेंस में हमारा है कि भाई अब यहाँ जो हमने अभी नाउन वाला बात किया था कि भाई एक नाउन होता है, नाउन के पहले एक न्यूमरल नाउन होता है, उसके पहले अगर एडजेक्टिव आ गया, न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया, तो हमारा बीच वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। ये वाला जो नाउन है ये इस न्यूमरल एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो हम यहाँ देखेंगे तो भाई यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव एक से अधिक नंबर को बता रहा है, तो ये बनाना सोचना चाहिए। तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट, ये हमारा एक नाउन है, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट था पूरा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 डजन बनाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। बीच में हमारा ये सही नहीं लगता है। अगले सेंटेंस देखेंगे, यहाँ पे भी वही कहानी है कि भाई ये 2 है तो ये स्टूडेंट्स होना चाहिए, ना कि 100 वाला नहीं चेंज होगा, यस ये यस नहीं लगेगा उसमें। अब ये इन द ग्राउंड ये एक नाउन है हमारा, तो हमारा यहाँ क्या हो गया 200 स्टूडेंट्स होगा, ये वाला सही है। अगले सेंटेंस में हमने कहा था कि अगर ये वाला नाउन ऐसा प्रयोग किया जाए। अच्छा, इन नाउन्स में हम देख लें पीछे कि हमने क्या बात की है, एक 200 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये एक डेफिनेट नंबर है। 2 डजन बनानास की बात कर रहा हूँ, ये एक डेफिनेट नंबर है। लेकिन अगर मैं कहना चाहता हूँ कि सैकड़ों लोग कहना चाहता हूँ, सैकड़ों में कितने सैकड़ों ये निश्चित नहीं कर रहा हूँ। अगर हमें इनडेफिनेट नंबर दिखाने हैं तो क्या होगा, ये न्यूमरल वाला जो हमारा नाउन है इसके साथ यस लगाया जाएगा, उसके बाद एक प्रीपोजिशन, उसके बाद ये भी प्लूरल रखा जाएगा, प्लूरल है ही, तो यहाँ उनके हंड्रेड्स ऑफ पीपल, और होगा यहाँ वर्ब प्लूरल ही लगेगी, नहीं वर्ब होगी, वर्ब प्रेजेंट इन दी वेडिंग पार्टी, वेडिंग पार्टी एक ही नाउन है। इस तरीके से हम देखेंगे हंड्रेड्स ऑफ पीपल होगा, ना कि पीपल्स होगा, क्योंकि पीपल पहले से ही हो सिंगुलर है, मतलब प्लूरल है। माई फादर गेव मी 5 100 रुपी नोट। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो भाई हमने कहा था कि जो हमारा नाउन है बीच में जितने हैं सब सिंगुलर रहेंगे, यहाँ इससे ये वाला जो है प्रभावित होगा। हम कहना चाहते हैं 5 100 रुपए के नोट, बात करना चाहता हूँ 100 रुपए कितने नोट, 5 नोट, तो 5 नोट्स होने चाहिए, ना कि ये होने चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट के पार्ट में अगर हम आए तो भाई प्रेडिकेट का पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक, उसके बाद एक कंजंक्शन लगा हुआ है, तो इसके बाद एक और हमारा क्लास है, यहाँ पे 2 क्लास का ये सेंटेंस है। यहाँ पे हमारा एक नाउन ये हो गया, एक ये हमारा नाउन है जो कि क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था पूरा मिला करके, जहाँ पे ये हमारा नाउन था जो कि नोट्स होगा। तो 5 100 रुपी नोट्स होगा, यानी ये वाला सही होगा हमारा। आगे देखें दैट आई माइट, ये हमारा प्रोनाउन हो गया, इसका सब्जेक्ट सेकंड क्लास का ब्रिंग। अब यहाँ देखिए यहाँ भी लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ नोट ही होगा। अब 500 रुपी नोट, यानी 500 के एक नोट की बात हो रही, 500 रुपये के। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे नाउन से संबंधित प्रॉब्लम पकड़ सकते हैं। आफ्टर एवरी 5 ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी प्रत्येक 5 साल, प्रत्येक देखिए 5 वर्ष, इसको हम एक साथ लेकर पढ़ेंगे, इसलिए एवरी के साथ क्या होगा, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद हम कह रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ब्रिंग्स, वो लाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नाउन हो गया, लाती है क्या, मैनी 5 ईयर्स प्लान। बीच वाला जो हमारा नाउन था, बीच वाला जो हमारा था, इसमें यस लगा दिया गया है, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए लास्ट में, चूंकि ये मैनी है यहाँ पे, तो मैनी एक से अधिक को नंबर बता रहा है, प्लान्स होना चाहिए, मैनी 5 ईयर प्लान्स होना चाहिए, तो ये हमारा पहला वाला सही है। तो आज हम इसमें यहीं तक रखते हैं, बाकी एक एक्सरसाइज और हम इस पे करेंगे जिसमें हम और देखेंगे 15 क्वेश्चंस, तो आज यहीं तक रखते हैं।